15 अगस्त पर पहनने के लिए मैंने ऑरेंज कलर की रेडी टू वियर कॉटन साड़ी मंगाई है। साथ में ही सूट भी निकाल के रख दिया है वाइट कलर का। सुबह जैसी भी स्थिति होगी वैसे ही कपड़े पहनूंगी। तो फिर मौसम सही था, बादल हो रहे थे और मैंने साड़ी पहन ली थी और 6:30 बजे मैं हो गई थी तैयार। आज बिना खाना पीना बनाए बस मैं सुबह 7 बजे स्कूल पहुँच गई थी और स्कूल आकर बच्चे भी आ गए थे। तो सबसे पहले बच्चे जो है झंडे के नीचे रंगोली बनती है वो बनाने लगे थे और डेकोरेशन का सारा सामान निकाल लिया था। और सुबह सबसे पहले हमें निकालनी होती है पूरे गांव में प्रभात फेरी। तो बच्चे आ गए थे और झंडे वगैरह लेके प्रभात फेरी निकालने के लिए हम सभी लोग तैयार थे। तो बस हम लोग जाएंगे अभी प्रभात फेरी निकालने। बादल बहुत हो रहे हैं, हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो बारिश के बीच में ही हम लोग निकल गए थे अपनी प्रभात फेरी लेकर। नारे लगाते चलो। झंडारोहण के वक्त जो है बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। तो बच्चे गैलरी में खड़े हो गए थे। तो प्रिंसिपल मैम ने जो है झंडारोहण किया, उसके बाद राष्ट्रीय गान हुआ, फिर राष्ट्रीय गीत हुआ। झंडारोहण के बाद प्रिंसिपल मैम ने भारत माता, सरस्वती माता और हमारे महापुरुष हैं उनका जो है तिलक किया, फिर माल्य अर्पण की। और इस तरीके से आज हमने अपने अमर शहीदों को याद किया। उसके बाद पूरा स्टाफ जो है पुष्प अर्पित करेगा। उसके आगे जो है आगे के कार्यक्रम स्टार्ट होंगे। बच्चों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने के बाद प्रिंसिपल मैम ने सभी को संबोधन किया, सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ दी। इसके बाद हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम स्टार्ट हुए जो कि 2 दिन में बच्चों ने भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। दुनिया में सबसे न्यारा है मुझे देश जान से प्यारा है। बस यही स्वर्ग द्वारा है, इसके लिए तो हर पल हाजिर जान मेरी। भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। जंग गवाई थी तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। ये धरती भी हमारी थी, आकाश हमारा था, पर ब्रिटिश शासन में सुवीना हमारा था। मंगल भगत आजाद सबने लड़ी लड़ाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। याद रखेंगे वीरों तुमको, यह बलिदान तुम्हारा है। हमको तो ये जान से प्यारा सा
स्वतंत्रता दिवस हमारा है। कांटों में भी फूल खिलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ सबको गले लगाएं, स्वतंत्रता का पर्व मनाएं। आओ झुक के सलाम करें उन शहीदों को जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो इसके काम होता है। भारत माता की जय। मेरा जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। मेरे पिता का नाम खंडोले और माता का नाम लक्ष्मी था। मेरे पिता मुझे पढ़ाई नहीं करने देते थे, बोलते थे कि हमारे जाति में पढ़ाई नहीं होती। फिर भी मैंने पढ़ी। मेरी शादी के बाद मेरे पति ने मुझको पढ़ाया और मैं एक प्रथम महिला शिक्षिका बनी। मेरे पति ज्योतिराव और मैंने भारत में प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना की। लोगों ने हमारे ऊपर पत्थर, गंदी गालियाँ भी दी, पर हमने हार नहीं मानी, क्योंकि हमारा मानना था कि शिक्षाई इंसानों का सबसे बड़ा गहना है। अंधविश्वास और मान्यताओं को त्यागो और आगे बढ़ो, शिक्षा को अपनाओ। शिक्षा बहुत अच्छा जीवन बनाएगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि स्त्री कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। सावित्रीबाई फुले ही थी जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए पहला कदम उठाया और जो एक विद्यालय है उसकी स्थापना की। ठीक है, इसके बाद तनु लक्ष्मीबाई का कैरेक्टर प्ले करेंगी। जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद है, मैं अपनी झांसी की सेवा करूंगी। मेरे रक्त की एक एक बूंद मेरी झांसी को समर्पित है। मेरे रहते एक भी फिरंगी मेरी झांसी को हाथ भी नहीं लगा सकता। हम लड़ेंगे ताकि खुद पर नाज कर सके। ये बहार दिल फिदा जानिसा, ऐ वतन जान जान मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। नचकुगी यही तेनु पप्पा देंगे, नचकुगी यही तेनु पप्पा देंगे, कच्चा नहीं तेनु पप्पा देंगे। प्यारे हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, काहे का है खतरा। जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा। हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी,
वैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे। काहे खतरा जलवा तेरा जलवा, ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा। मैं आपके सामने देशभक्ति गाना गाने जा रही हूँ। तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान। टेंथ वाली पढ़ रहे हैं। हमारा भारत जब गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था, काफी जद्दोजहद के बाद काफी समय तक ये आजादी की लड़ाई लड़ते रहे, जिसमें सैकड़ों हजारों लोग उन्होंने अपने बलिदान दिया। जब हमारे गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी थे, उनका एक ही मानना था कि ये संघर्ष जो है हम जो है अहिंसा के बल पर ही जीत पाएंगे और सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर साथ चलेंगे, तभी हम अपने संघर्ष को जीत पाएंगे। और जब ज्यादा हद हो गई, डू एंड डाई का नारा लगाया गया और 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा की। अंग्रेजों के लिए कहा अब भारत छोड़ना पड़ेगा। अंग्रेजों ने भी जान लिया कि अब हाँ, अब हमारे पैर उखड़ चुके हैं, हमने भारत को छोड़ना है, लेकिन अपनी रणनीति हमें जरूर बनानी है। और वो रणनीति क्या होगी? रणनीति यह है कि भारत का जो संविधान बनेगा वो संविधान जो होगा हमारे अनुकूल हो। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया 1927 में और उस कमीशन में जो सदस्य थे वो अंग्रेजी लोग थे, अंग्रेज लोग थे। 7 लोग साइमन समेत थे, इनमें एक भी हिंदुस्तानी नहीं था। तो हमारे हिंदुस्तानी सत्याग्रहियों ने, संग्रामियों ने इन्हें कहा कि मेरी ये कैसा इंसाफ है, ये आयोग तो बना परंतु हमारे देश का एक भी सदस्य नहीं। भाई ये जब संविधान हमारा होगा तो कम से कम हमारे देश का। I don't like them. You know that the Indian leaders say that Indian representative should be in this commission.
Why we are Indian ruler, so we will decide who will this commission. Indian constitution should be according to British government, so that we can rule indirectly. I don't care of Indian aggression. साइमन गोबे जब भारत साइमन आए थे कमीशन जो है भारत जो है उधर लाला लाजपत राय और अन्य क्रांतिकारियों ने उनका विरोध किया कि साइमन गोबे, क्योंकि हमको ये कमीशन नहीं चाहिए। उनको साइमन गोबे के नारे लगाते लगाते लाला लाजपत राय के एक पुलिस वाले का डंडा सिर में लगता है और वो वहां गिर जाते हैं, जिनकी उस पुलिस वाले के लाठी से जो है उनकी मौत हो जाती है। थैंक यू। ठीक, ओके, थैंक यू। जानिया तेरे नाम जो कर जावा कम है, तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो से डरके हर आंसू है अपना जो तेरे होठों पे ठहरे, वो गीत अब अपना से हमेशा ऊंचा रखना जिसका जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। बहुत ही अच्छा है। आजकल जो माहौल चल रहा है, हम लोग फोन पे, टीवी पर, ऑनलाइन चीजों पर इतने डिपेंड हो गए हैं, उसका दुष्प्रभाव भी है। तो ये नाटक बहुत अच्छा है, आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो अच्छे से इस नाटक को देखें, बिल्कुल शांत होके। कैसे देखेंगे? बिल्कुल शांत होके। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता।
मैं इंस्टाग्राम हूँ, मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक, मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। मम्मा तो अब तक नहीं आई, क्या करूं? मैं तब तक नेट पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। आजा गुफाओं में आजा गुनाह कर ले, आजा गुनाह कर ले, आजा गुफाओं में आजा गुफाओं में आजा गुनाह कर ले, आजा गुनाह कर ले, आजा गुफाओं में नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। चलियो वे हौले से चलियो वे, रास्ता दिखाए काले चेहरे, डर डाटा से और मंजिल हंसे, डर डाटा से। It's safe. It's my kind of awesome. It's no shake, it's my kind of awesome. It's clean, it's my kind of awesome. क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार, तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे,
लेकिन तुम्हारे एक भी देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की ज़रूरत है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफ़ों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफ़ों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही रुको बेटा, मोबाइल की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। प्रोग्राम सारे हो गए थे। उसके पश्चात बच्चों को मिठाई वितरण हो गई। तो यहाँ पर पैकेट्स बनाए जा रहे हैं बच्चों को मिठाई बांटने के लिए।